इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आप ये तो जानते हैं कि इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है और ये सेक्टर 60% से ज्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है और इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी देता है। इस सेक्टर ने टाइम के साथ इतनी अच्छी प्रोग्रेस भी की है कि अब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में सेल्फ सफिशिएंट हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के नेट एक्सपोर्टर भी बन गए हैं। तो ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर को तो उड़ान भरनी ही चाहिए, तेजी से ग्रो करना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा पूरी तरह नहीं हो पाया है। और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत सारे चैलेंजेस भी तो फेस करने पड़ते हैं, जैसे वेदर, प्रोडक्शन इश्यूज, मार्केट फ्लक्चुएशंस, फंड्स और लो यील्ड। इसके अलावा इस सेक्टर को ऐसी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज की भी बहुत जरूरत है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो और इस सेक्टर को ग्रोथ भी दिला सके। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब आपको क्यों जानना चाहिए, तो बता दें कि अक्सर ये मान लिया जाता है कि एग्रीकल्चर बिजनेस करना काफी आसान होता है, जिसमें बस लैंड तैयार करके सीडलिंग्स प्लांट करने होते हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग और तैयार प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मार्केट ले जाने तक के ही एफर्ट्स होते हैं। और अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये पूरी रियलिटी नहीं है। एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोसेस के ये सारे स्टेप्स तो होते ही है, लेकिन इस बिजनेस को इतना आसान समझना भूल होगी। तो अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं, तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी राह में आने वाले चैलेंजेस कैसे होते हैं, ताकि आप उनके लिए तैयार भी रह सके और उन्हें दूर करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में ये बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर करी है और अब आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे इफेक्टिव टिप्स की जिन्हें अपनाकर आप अपने एग्रीकल्चर बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और उसमें सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एग्रीकल्चर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के टिप्स। सबसे पहला है प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग करनी होगी। हर बिजनेस की तरह एग्रीकल्चर बिजनेस में भी आपको प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग की जरूरत होगी, ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ सके कि अभी आप कहाँ हैं, बिजनेस में क्या चाहते हैं, इसके लिए कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, कौन से टूल्स की आपको जरूरत होगी, कितना फंड चाहिए होगा, मशीनरी कॉस्ट कितनी होंगी और ऐसे ही सभी जरूरी सवालों के जवाब आपके बिजनेस प्लान में होंगे तो आपके लिए इस बिजनेस में सक्सेस की तरफ बढ़ना आसान होता जाएगा। नंबर 2 पर आता है मार्केट रिसर्च को सीरियसली लेना होगा। एग्रीकल्चर बिजनेस में काफी बिजनेसेस की तरह मार्केट रिसर्च की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती है, लेकिन फिर भी इस सेक्टर में अक्सर मार्केट रिसर्च की अनदेखी करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप इस सेक्टर में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बड़ी आसानी से मार्केट मिल जाएगा या फिर जो मेथड्स आपके नेबर्स यूज कर रहे हैं उन्हीं मेथड्स को यूज करने का डिसीजन आपके लिए भी फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि ऐसा होने की कोई श्योरिटी नहीं होती। इसलिए आपको पहले मार्केट रिसर्च करके उन प्रोडक्ट्स का पता लगाना चाहिए जिन्हें आप आसानी से सेल कर सके, जिन्हें आपको कम दामों में बेचने की जरूरत न पड़े और आप आसानी से प्रॉफिट भी बना सके। नंबर 3 पर है सही क्रॉप चूज करनी होगी। कोई भी क्रॉप यानी कि कोई भी फसल चूज करना और फार्मिंग बिजनेस में उस क्रॉप के भरोसे बहुत सारा फंड, टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर देना समझदारी नहीं होगी। इसलिए अपने एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए सही क्रॉप चूज करें और उससे रिलेटेड सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखें, जिनमें कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे तो कुछ इकोलॉजिकल। आप जहां एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वहां के क्लाइमेट में कौन सी क्रॉप सही तरीके से ग्रो करती है, इसकी अच्छी समझ आपको होनी चाहिए। इस बिजनेस में आपको क्रॉप इंश्योरेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि आप उसका एडवांटेज ले सके और रिस्क को मैनेज कर सके। नंबर 4 पर है टेक सेवी बनना होगा। बिजनेस कोई भी हो, अगर उसमें ग्रो करना है तो टेक्नोलॉजी से हाथ तो मिलाना ही होगा और एग्रीकल्चर सेक्टर में तो टेक्नोलॉजी बहुत ही मददगार भी साबित हो रही है। ऐसे में अगर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू पॉसिबिलिटीज चाहिए तो आपको एग्रीकल्चर टूल्स के अलावा ऑनलाइन टूल से भी फेमिलियर होना होगा, जो आपके बिजनेस को दूर तक पहुंचाने में मदद करेंगे, जैसे सोशल मीडिया। अगर आप प्रोडक्ट और प्रोसेस के इनोवेशन पर फोकस करेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नंबर 5 पर है एग्रीकल्चर से जुड़े ग्रुप से जुड़ना। किसी भी काम में एडवांसमेंट और प्रोग्रेस के लिए अकेले की नॉलेज काफी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स और अपने ही जैसे बिजनेसमैन जिनके पास यूनिक आइडियाज और लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स की नॉलेज हो, उनसे जुड़े रहना जरूर फायदेमंद हो सकता है। इसलिए आइसोलेटेड रहने की बजाय इस सेक्टर के फार्मर्स ग्रुप्स और कमिटीज के साथ जुड़े रहिए और एक्सपर्ट्स के साथ भी कनेक्टेड रहिए।
नंबर 6 पर है लेबर रिसोर्सेज को मैनेज करना होगा। एग्रीकल्चर बिजनेस के चैलेंजेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज एग्रीकल्चरल वर्कर्स को मैनेज करना भी होता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट काफी इंक्रीज हो गई है और स्किल्ड लेबर्स को हायर करना इतना आसान भी नहीं रह गया। और जब काफी एफर्ट्स के बाद राइट लेबर रिसोर्सेज को हायर कर लिया जाए तो उन्हें लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस से जोड़े रखना भी काफी टफ हो गया है। इसलिए आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना तो आना ही चाहिए, साथ ही फार्म वर्कर्स के जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में भी सोचना चाहिए। नंबर 7 पर है अपने कस्टमर्स को वैल्यू देनी होगी। एग्रीकल्चर बिजनेस में तभी सक्सेस तक पहुंचा जा सकता है जब उसमें कस्टमर्स को आगे रखा जाए, उनका प्रॉफिट और सेटिस्फैक्शन ध्यान में रखा जाए। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने कस्टमर्स की जरूरत को समझें, आप उनके लिए क्या नया और बेहतर कर सकते हैं ये सोचें और अपनी सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी और टाइम पर डिलीवरी जैसे वैल्यूज इस बिजनेस में ऐड करें। नंबर 8 पर है मनी को अच्छी तरह मैनेज करना होगा। बिजनेस है तो फंड तो चाहिएगा ही, सिर्फ इतना समझ लेना काफी नहीं होगा, क्योंकि कैश फ्लो को समझ लेना एक बात होती है और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को क्लियर रखना अलग बात होती है, जिसके लिए मौसम की अपडेट्स, फाइनेंशियल ट्रेंड्स और इंटरेस्ट रेट्स के लिए अप टू डेट रहना होगा, ताकि आप हर बार सही डिसीजन ले पाए। फिर चाहे आप जमीन खरीद रहे हो, इक्विपमेंट्स रेंट पर ले रहे हो या फिर अपने बिजनेस का कोई भी पार्ट सेल कर रहे हो, आपको मनी और कैपिटल को अच्छी तरह मैनेज करना आना चाहिए, ताकि आप ये जान सके कि कौन से प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट प्राइस क्या होगा और कैसे हर हाल में प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। और हाँ, अगर इस बिजनेस में आपके पास लिक्विड कैश नहीं है तो लोन लेने से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और हो सके तो अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने को प्रेफरेंस दें, ताकि बिजनेस की शुरुआत में आप कर्जे जैसी सिचुएशंस को अवॉइड कर सके। नंबर 9 पर है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना होगा। अगर आप बार बार सेम मिस्टेक्स करने से बचना चाहते हैं और अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके रखना चाहिए। यानी आपको अपनी सारी प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस का रिकॉर्ड बना करके रखना चाहिए, जिसे चेक करके आप अपने पिछले काम और फेलियर्स को देख सके और उन्हें रिपीट करने से बच सके। इसके अलावा रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन रखना भी आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है, इसलिए इसे भी अपनी हैबिट बनाइए, ताकि आपका बिजनेस सिस्टमैटिक तरीके से चलता रहे और उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट हो। एग्रीकल्चर लॉज को फॉलो करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी, ताकि आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए और आप एक रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल सिटीजन और बिजनेसमैन बने रह सके। तो भाई, इन सारे टिप्स के अलावा एक और टिप है जो कहती है कि इस फील्ड में आपको तभी उतरना चाहिए जब आप एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए पैशनेट हो, इस फील्ड से जुड़ना आपको खुशी देता हो और आप अपना ब्राइट फ्यूचर इसमें देखते हो। क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में, बिजनेस में और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप वही करें जो आपको पसंद हो, या फिर आप जो करें उसे पसंद भी करते हो। इसलिए अपनी इस जर्नी को एंजॉय करिए और अपना फोकस अपने गोल्स पर रखें और उसी के अकॉर्डिंग राइट बिजनेस डिसीजंस लेते रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, इस तरह इन 9 टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप एग्रीकल्चर बिजनेस में खेतों से होते हुए अपने लिए सक्सेस का रास्ता बना सकते हैं। इसलिए इन सारे तरीकों को अपनाइएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ शेयर तो कर ही देंगे, लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।